हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो को हम एक फैक्ट वीडियो ही रखेंगे। इसमें मैं कोई ओपिनियन नहीं देने वाला आपको। बेसिकली आप सबको पता ही है कि इंडिया का रिप्लाई आया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और 4 मेन रिप्लाई हैं, 4 चीज़ें इंडिया ने करी हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो चीज़ है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देना। ये 60 साल के ऊपर से चला जा रहा था, 65 साल से चला जा रहा था, और इसको कभी भी छुआ नहीं गया। इसने 4 युद्ध देखे, बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे, पर कभी भी इसको सस्पेंड नहीं किया गया। इंडिया ने पहली बार 23 अप्रैल 2025 में इसको सस्पेंड किया। इस ट्रीटी को पूरी दुनिया एज एन एग्जाम्पल की तरह पढ़ा करती थी कि किस तरीके से दो दुश्मन देश आपस में वाटर को लेके नेगोशिएट करते हैं। बेसिकली इसमें इंडिया की ही दरियादिली थी, क्योंकि इंडिया ही एक अपर रिपेरियन स्टेट था, वही पानी छोड़ता था। पाकिस्तान क्या सस्पेंड करेगा इसको? उसको तो पानी मिलता है, वो क्या बोलेगा? पानी नहीं लेंगे, तो वो सस्पेंड तो कर ही नहीं सकता। इंडिया की ही दरियादिली थी जो 65 साल से इनको पानी दिए जा रहे थे, बिना इस ट्रीटी को कोई छेड़खानी किए, ना कभी सस्पेंड किया। तो इसको ही हम समझेंगे क्या है ये इंडस ट्रीटी और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इश्यूज़ हुए हैं। कोई ओपिनियन मैं नहीं देने वाला, जस्ट फैक्ट्स मैं रखूँगा। उसके बाद सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आएगा जिसमें ओपिनियंस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा। बट इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम फैक्ट्स की बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इसमें कि सितंबर 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। 9 साल तक नेगोशिएशन हुआ था, कराची में साइन किया गया था। इस ट्रीटी में 12 आर्टिकल हैं और 8 एनेक्स्चर्स हैं। ठीक है, जो इंडस रिवर सिस्टम है उसमें 6 नदियां हैं। ठीक है, जो ऊपर की नदियां हैं, नॉर्थ साइड की नदियां हैं, उसमें आपके आते हैं इंडस, झेलम, चेनाब। ये वेस्टर्न रिवर भी बोलते हैं, और ऊपर से आप देखोगे कश्मीर साइड से बह जाती हैं। तो ये नदी का पानी यूज़ करने का अधिकार पाकिस्तान को मिला है। और जो नीचे की नदियां हैं, जो पंजाब हरियाणा साइड से बहती हैं, सतलुज, ब्यास, रवि, ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, इसका एक्सेस इंडिया को मिला है। दिस वाज द ट्रीटी इन द इंडस वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ये ट्रीटी ने 4 जंगें सर्वाइव करी हैं। 1971 वाला सर्वाइव करा है, 65 वाला सर्वाइव करा है, फिर करगिल वाला सर्वाइव करा है, और भी जो अटैक्स हुए हैं इंडिया पे, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह की हैं, ये सारी चीज़ें इस ट्रीटी ने सर्वाइव करा है। इसलिए इसको कॉर्नर स्टोन ऑफ वाटर डिप्लोमेसी की तरह पढ़ा जाता था, कि एज एन एग्जाम्पल पढ़ा जाता था कि 2 हॉस्टाइल नेबर्स किस तरीके से वाटर डिप्लोमेसी करते हैं, वाटर ट्रीटी नेगोशिएट करते हैं। कभी भी इसको इंडिया ने सस्पेंड नहीं किया था अभी तक। और अभी की बात करें तो 23 अप्रैल 2025 में इसको पहलगाम अटैक के अगेंस्ट में, जिसमें 26 इंडियन टूरिस्ट मारे गए, उसके अगेंस्ट में इसको सस्पेंड कर दिया गया, तब तक जब तक पाकिस्तान अपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ठीक नहीं करता। दिस वॉज सेड बाई आवर फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन। मैंने कहा ना, 4 चीज़ें इंडिया ने करी हैं, जिसमें अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है, जिसमें डिप्लोमेट्स को भगा दिया गया है, जिसमें वीज़ा कैंसिल हो गए हैं, और जो लोग वीज़ा के थ्रू इंडिया में हैं पाकिस्तानी, उनको 48 आवर्स में देश छोड़ना पड़ेगा, प्लस ये सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो 4 चीज़ें इंडिया ने करी हैं इसमें। तो स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस फॉर इंडियाज पोस्ट सस्पेंशन। अब क्या इंडिया को एडवांटेज मिला जिस सस्पेंड कर देने के बाद? इंडिया चाहे तो स्टॉप कर सकता है पूरी तरीके से पानी, क्योंकि अब इंडिया बंधा नहीं हुआ है किसी भी ट्रीटी के अंदर। अभी कोई भी डैम बना सकता है, कोई डिज़ाइन के ऊपर लिमिटेशन नहीं होगा, कोई ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कितना भी चाहे वो बिल्डिंग, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, क्योंकि इंडिया अब बाध्य नहीं है किसी भी चीज़ को मानने के लिए, क्योंकि इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है सामने से। और पाकिस्तान के जो लोग आते थे चेक करने हमारे प्रोजेक्ट्स को कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उनको भी अब इंडिया अलाउ नहीं करेगा। जो किशन गंगा और राटले प्रोजेक्ट में आके चेक करते थे वो लोग, उनके पाकिस्तान के लोग, वो अब नहीं कर पाएंगे। उसके बाद टेक्निकल एक्शन इंडिया क्या ले सकता है? रिजर्वॉयर फ्लशिंग। जो रिजर्वॉयर है, जो डैम में पानी स्टोर करके रखा है किशन गंगा में, उसमें काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट्स जमा हो गए हैं। उसको सेडिमेंट्स को निकालने के लिए आपको पानी को फ्लश करना पड़ता है, बाहर करना पड़ता है, जो हम लोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टन रेस्ट्रिक्शंस इन दी ट्रीटी। तो अब हम किशन गंगा के डैम को फ्लश आउट कर सकते हैं सेडिमेंट्स को खाली करने के लिए, और डैम के लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए नई स्टोरेज फैसिलिटीज़ बना सकते हैं इन 3 नदियों के ऊपर जो ट्रीटी के द्वारा प्रोहिबिटेड थी। और इंडिया को एक हाइड्रोलॉजिकल ऑटोनॉमी मिल गया है। पर लिमिटेशन क्या है? पानी रोक देंगे या सस्पेंड कर दिया ट्रीटी बोल के तो कोई नल तो है नहीं जो आपने टैप बंद कर दिया और कल से पानी जाना बंद हो गया पाकिस्तान का। ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इमीडिएट रिडक्शन जो है वाटर फ्लो का, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं कि पानी को ब्लॉक कर दिया जाए या डाइवर्ट कर दिया जाए। उसको बनाने में काफ़ी साल लग जाएंगे। अब अगर बनाना शुरू करेंगे, इट विल टेक सेवरल ईयर्स। तो ऐसा नहीं है कि आज से पानी बंद हो जाएगा पाकिस्तान का, वो चलता रहेगा। तो ये एक चीज़ है जो इमीडिएट पाकिस्तान को इम्पैक्ट नहीं करेगा। जो घटना घटी है उसमें पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि इंडिया कुछ ऐसा करेगा जिससे इमीडिएट कोई रिप्लाई मिलेगा। अब 7 साल 8 साल बाद आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार करोगे, तब तक क्या होगा? तब तक तो लोग भी भूल जाएंगे, सब कुछ, माहौल ठंडा हो जाएगा। तो अभी आपको कोई जवाब देना है इमीडिएट बेसिस पे
वहाँ पे भी आप 2047 वाला वो ख्वाब नहीं दिखा सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री बनेंगे तब कुछ करेंगे। नहीं, अभी इमीडिएटली आपको कुछ करना पड़ेगा, तब जाके लोगों की जो इमोशंस हैं वो शांत होंगे। अच्छा, लीगल स्टेटस की बात करें ट्रीटी का, इसमें कोई एग्जिट क्लॉज नहीं था। कोई भी देश अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी यूनिलैटरली एब्रोगेट नहीं कर सकता नियम के हिसाब से। बट अगर आप ट्रीटी को ही मानना छोड़ दोगे तो फिर इस ट्रीटी में क्या लिखा है नहीं लिखा है आपसे क्या मतलब है। आपने ट्रीटी ही फाड़ के फेंक दी, तो ट्रीटी में लिखा हुआ है यूनिलैटरली एब्रोगेट नहीं कर सकते। भाड़ में क्या, हमने तो ट्रीटी पूरी उखाड़ के फेंक दी, फाड़ के फेंक दी। तो अब क्या करने का है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि यूनिलैटरली एब्रोगेट नहीं कर रहे हैं, हमने ट्रीटी फेंक दी, वी हैव नो ट्रीटी राइट नाउ, तो हम जो मर्जी वो कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन जो था वो म्यूचुअली रैटिफाइड एग्रीमेंट के थ्रू होना था अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, कि दोनों पार्टीज बैठेंगी, वो म्यूचुअली रैटिफाई जो जो करेंगी वही चेंजेस हो सकते हैं। तो ट्रीटी जो था वो परमानेंट ड्यूरेशन के लिए था, टाइम बाउंड नहीं था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि 65 साल में हालात बदल जाते हैं, सारी चीज़ें बदल जाती हैं, एक देश का एटीट्यूड भी बदल जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए थी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें तो कोई भी किसी भी देश को दिक्कत होता है, दिक्कत देखो पाकिस्तान को ही होगा क्योंकि वो लोअर रिपेरियन स्टेट है। अपर रिपेरियन स्टेट सिर्फ उसको दिक्कत तब हो सकता है जब उसको डैम बनाने से रोका जाएगा। तो इस इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए 3 टायर मैकेनिज्म होता था, 3 टायर मैकेनिज्म। पहला था कि इन परमानेंट इंदस कमीशन बनेगा, उसके पास सारी कंप्लेंट्स जाएंगी, वहां पे भी सॉल्व नहीं हुआ तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बनेगा जो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता था, कोई एक थर्ड कंट्री से एक्सपर्ट आ जाता था, वो डिसाइड करता था कि क्या सही है क्या गलत है। नहीं हुआ तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो इंटरनेशनल कोर्ट्स वगैरह हैं वहां पे आप जा सकते हो। ये सारी मैकेनिज्म्स जो थी वो आर्टिकल 9 और एनेक्स्चर FNG के अंडर में आती हैं ट्रीटी के। तो ये सारी मैकेनिज्म्स इनफेक्टिव हो जाती हैं क्योंकि इंडिया हैज़ फुल्ली वॉकड अवे फ्रॉम द ट्रीटी, पूरा फाड़ के उसने कचरे के डब्बे में फेंक दिया है ट्रीटी। अब देयर इज नो ट्रीटी इन एग्जिस्टेंस फॉर इंडिया, तो ये मैकेनिज्म्स आर मीनिंगलेस फॉर इंडिया राइट नाउ। पाकिस्तान के क्या लीगल एंड डिप्लोमेटिक लिमिटेशंस है। एक तो पाकिस्तान ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकता क्योंकि इंडिया के रिजर्वेशंस है उस तरफ। इंडिया उन चीज़ों को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की चीज़ें जो हैं वो उतना इंप्लीमेंट नहीं करेगा इंडिया अगर कोई भी वहाँ पे आता है। और प्लस ये बायलैटरल इशू है, इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की चीज़ों को उतना ज़्यादा मानता भी नहीं है जब कश्मीर और पाकिस्तान रिलेटेड चीज़ हो, क्योंकि वो बायलैटरल चीज़ें हैं। बाहर की दखलंदाजी इंडिया उतना मानता नहीं है। फिर इंडिया ने रिवोक कर दिया है ट्रीटी को, तो जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है वो भी वॉइड हो जाते हैं, जो मैंने अभी बात कहा। तो पाकिस्तान के पास कोई भी पीसफुल या लीगल तरीका नहीं है जिससे वो इंडिया को रोक सके। तो अंत में पाकिस्तान को थक हार के युद्ध लड़ाई या कुछ ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा विच इज़ ओके फॉर इंडिया, अगर वहाँ से कुछ होता है तो। उसके बाद जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है वो है किशनगंगा प्रोजेक्ट जो झेलम नदी के ऊपर है, और राटले प्रोजेक्ट जो चेनाब नदी के ऊपर है। इसको लेके पाकिस्तान बहुत परेशान हो चुका है, इधर उधर हर जगह उसने कंप्लेन करा है, पर हर जगह से वो केस हारता ही रहता है। तो पाकिस्तान कहता है कि ये जो है प्रोजेक्ट्स ये इंडस वाटर ट्रीटी के गाइडलाइन के अगेंस्ट है। इंडिया कहता है नहीं, ये कंप्लीटली विद इन द ट्रीटी है क्योंकि ये फ्री फ्लो ऑफ वाटर जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है। पाकिस्तान को जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी मिलता है। इनफैक्ट ये बात सच भी है, 65 साल से हम पाकिस्तान को जितना पानी मिलना चाहिए उससे ज़्यादा ही पाकिस्तान को हम देते आ रहे हैं हमेशा से। रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि 65 साल से चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, हालात बदल गए हैं, अब चीज़ों को चेंज करना चाहिए। और इतने सारे जब अटैक भी हुए हैं पुलवामा, उरी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बार बार नोटिस भेजा है पाकिस्तान को कि अब टाइम आ गया है कि हम इन चीज़ों को वापस से रिव्यू करें और मॉडिफाई करें। और पाकिस्तान जो है वो इन चीज़ों पे अड़ा हुआ है, उसको नहीं चेंज करना है। तो 2 बार नोटिस भेजी, जनवरी 23 और सितंबर 2024 में, और उसका कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान ने कोई ख़ास जवाब दिया नहीं है इसका। उसके बाद इंडिया ने जो भी इंडिया को प्रॉब्लम था, इंडिया ने उसका कंप्लेन किया वर्ल्ड बैंक से, और वर्ल्ड बैंक ने एक न्यूट्रल एक्सपर्ट लगा दिया 2022 में, मिशेल लिनो। वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट था। पाकिस्तान ने कहा कि इसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी के को स्टडी करके इंडिया के ऑब्जेक्शंस को के ऊपर कोई फैसला देने का। मगर फाइनली माइकल लिनो को परमिशन मिलती है और वो इंडिया के फेवर में सारे जो भी उसके प्रॉब्लम्स थे इंडिया को उसको सॉर्ट आउट करके इंडिया के फेवर में अपने सारे जस्टिस वगैरह देता है। एंड पाकिस्तान अभी भी उसको लेके ऑब्जेक्ट किए कर ही रहा है। तो फाइनली ब्रॉडर डिप्लोमेटिक इश्यूज इसमें क्या है कि इंडिया ने मल्टी प्रोंग्ड रिस्पॉन्स लिए हैं, जो मैंने कहे 4 टोटल। पहला अटारी बॉर्डर बंद कर देना, दूसरा वीज़ा कैंसिल करना, और तीसरा डिप्लोमेट्स को निकाल देना, और चौथा है आपका इंडस वैली ट्रीटी का सस्पेंशन। तो ये फाइनली दिखा रहा है कि इंडिया का एक शिफ्ट हुआ है इसमें, स्ट्रैटेजिक जो पेशेंस है, स्ट्रैटेजिक असर्शन है, उसको लेके इंडिया का शिफ्ट हुआ। और पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ करेंगे तो इंडिया इस टाइप से रिएक्ट करेगा। इंडिया तो अब ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा रिएक्शन आने वाला है। ये तो बस हमने एक शाम के अंदर हमने एक स्टेटमेंट दे दी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, बट अब बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। अभी कुछ देर में ही आ जाएगा कि इंडिया और क्या क्या कर सकता है और क्या क्या ऑप्शंस इंडिया के पास अवेलेबल है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।